रासायनिक गिनती। तो हम पहले देखेंगे रासायनिक गिनती क्या होती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है। तो C1 हमारा हो जाएगा मेथ, C2 हमारा है एथ, C3 हमारा है प्रोप, C4 हो जाएगा ब्यूट और C5 हो जाएगा हमारा पेंट, C6 हो जाएगा हमारा एक्स और इसी तरह C7 हो जाएगा हमारा एफ, C8 हो जाएगा आप, C9 हो जाएगा हमारा नॉन, C9 हमारा हो जाएगा नॉन और C10 हो जाएगा हमारा टेक। तो आप लोगों को ये 10 तक की रासायनिक गिनती बहुत जरूरी है याद करना। अब इसी के सहायता से हम करेंगे नामकरण। जैसे हमें नामकरण करना है एल्किल का, ये हमारा आर है, ये है एल्किल। अब अगर हमें इसे नामकरण करना है तो इसका सूत्र होता है लास्ट में इल जोड़ना। ये अगर हम एल्किल का नामकरण करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा कंपाउंड होता है वो हम लेंगे, उसके नाम से हम जोड़ेंगे इल। अगर हम यहाँ पे जैसे एल्किल का सूत्र क्या होता है CnH2n+1, ये हमारा होता है एल्किल का सूत्र। अब अगर हमें इसे नामकरण करना है तो रासायनिक गिनती हमें याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं अनुलग्न। अब यहाँ पे अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो हमारा क्या बनेगा C1H2 गुणे 1+1, ये हमारा बना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा CH3। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि हमारा C1 है, यहाँ पे ये भी C1 है हमारा C1। हम यहाँ पे अगर 1 नहीं लिखते तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इसे पढ़ेंगे C1। अब यहाँ पे C1 और ये हमारा है गिनती। तो अगर C1 है तो हम क्या पढ़ेंगे मेथ, तो हम यहाँ पे इसका नामकरण कैसे करेंगे मेथ। और प्लस में क्या करना है अनुलग्न क्या हमारा इल, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे इल, तब हमारा प्राप्त हो गया यहाँ पे मेथिल। समझ में आया इतना। अब हम इसी तरह करेंगे, यहाँ पे अगर n का मान रख दें 2 तब हम देखेंगे तो कैसे बनेगा। n का मान अगर हम रख दें 2 तब इस सूत्र में रखेंगे, यहाँ पे बनेगा हमारा C2H2 गुणे 2+1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा C2H, तो 2 को गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तो C5। अब हम इसका नामकरण फिर करेंगे। अब नामकरण करने से पहले हम देखेंगे कितने कार्बन है। कार्बन संख्या हमारी कितनी है 2। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन संख्या है 2 तब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा रासायनिक गिनती में क्या है। अगर C2 है तो उसे रासायनिक गिनती में क्या पढ़ते हैं 8 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ये हमारा हो गया 8। अब ये भी हमें याद होना चाहिए कि एल्किल का नामकरण करना है तो उसका अनुलग्न क्या होता है इल होता है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे इल। अब हो गया प्लस में इल लिख दें। अब इसको जब जोड़ देंगे तब हमारे यहाँ पे बन जाएगा एथिल, ये हो गया हमारा एथिल।